मातरम जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज मैं 18 दिसंबर 2025 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। बेहतर से बेहतर जानकारी और रिकॉर्डों से अपडेटेड जानकारी चैनल की खासियत है। मेरा प्रयास हमेशा बेहतर से बेहतर करने का है और दोस्तों लगातार मैंने बेहतरीन वीडियो आपको उपलब्ध कराई है। आप जाकर देखें और महत्वपूर्ण चीज़ों को नोट करने की आदत डालें। तो दोस्तों आज के वीडियो में 14 प्लस क्वेश्चन हैं महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। मैं आज का ये वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। ये रहा पहला क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस देश के संपूर्ण राष्ट्रीय व्यंजन को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा मिला? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी इटली इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों इटली की राजधानी रोम है, मुद्रा है यूरो और दोस्तों प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी। दोस्तों इतालवी व्यंजन को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा मिला है। इटली अपने संपूर्ण राष्ट्रीय व्यंजन के लिए यह मान्यता पाने वाला विश्व का पहला देश बन गया। इतालवी पाक कला को सांस्कृतिक पहचान और सामुदायिक जीवन से जुड़ी एक जीवन परंपरा के रूप में मान्यता दी गई है। हाल में भारत के प्रसिद्ध त्योहार दीपावली को 2025 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा मिला। दोस्तों यूनेस्को के बारे में जानकारी। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसकी स्थापना 1945 में हुई। 1945 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस। महानिदेशक हैं खालिद अल एनानी। उद्देश्य है शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और विश्व धरोहर का संरक्षण। भारत दोस्तों 1948 में यूनेस्को का संस्थापक सदस्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एनसीएआरएफ ने किसे अपना महानिदेशक नियुक्त किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी सुरेश गोयल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों भारत की प्रमुख आर्थिक नीति टैंग संस्था नेशनल काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयड इकोनॉमिक रिसर्च एनसीएईआर ने सुरेश गोयल को अपना नया महानिदेशक डायरेक्टर जनरल नियुक्त करने की घोषणा की। दोस्तों उनका कार्यकाल 5 जनवरी 2026 से प्रभावित होगा। यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई जब भारत दीर्घकालिक विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 7 श्रेणी आधारित निर्माण पर विशेष जोर दे रहा है। दोस्तों हाल में की गई महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2025। राजकुमार अरोड़ा को वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवा में बनाया गया। कार्तिक नारायण को गूगल क्लाउड में मुख्य उत्पाद अधिकारी नियुक्त किया गया। सोनाली सेन गुप्ता को आरबीआई का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। हरमनप्रीत कौर जो कि भारतीय टीम की कप्तान हैं पीएनबी की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। राहुल द्रविड़ को पारादीप फास्फेट्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। विश्वजीत सहाय को रक्षा लेखा महानियंत्रक बनाया गया। संजू सैमसन को भारत के लिए एपीएल एम्बेसडर बनाया गया। प्रवीर रंजन को सीएसएफ का महानिदेशक बनाया गया। मिथुन मनहास को बीसीसीआई का 37वां अध्यक्ष बनाया गया। राजीव वर्मा को दिल्ली का नया मुख्य सचिव बनाया गया। तो दोस्तों ये रहे हाल में नई नियुक्तियां से संबंधित जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल में अब तक के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी कैमरून ग्रीन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी।
दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन को कलकत्ता नाइट राइडर्स केकेआर ने 25.20 करोड़ की रिकॉर्ड बोली लगाई है। इस प्रकार कैमरून ग्रीन अब तक के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए। दोस्तों, आईपीएल 2026 के ऑक्शन में कैमरून ग्रीन को केकेआर ने 25.20 करोड़ रुपए में खरीदा। मथीशा पथिराना को केकेआर ने 18 करोड़ में खरीदा। प्रशांत वीर को चेन्नई सुपर किंग ने 14.20 करोड़ रुपए में खरीदा। कार्तिक शर्मा को चेन्नई सुपर किंग ने 14.20 करोड़ रुपए में खरीदा। लियोन लिविंगस्टोन को एसआरएच ने 13 करोड़ में खरीदा। और दोस्तों, मुस्ताफिजुर रहमान बांग्लादेश के खिलाड़ी केकेआर ने 9.20 करोड़ रुपए में खरीदा। तो दोस्तों, ये रहे आईपीएल 2026 ऑक्शन में महंगे खिलाड़ियों के बारे में जानकारी। आईपीएल के बारे में जानकारी। दोस्तों, आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुआ था। आयोजन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई द्वारा किया जाता है। और दोस्तों, इसका प्रारूप T20 क्रिकेट होता है। पहला विजेता था राजस्थान रॉयल्स, जिसने 2008 में आईपीएल का पहला खिताब जीता था। सबसे सफल टीम है मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स, जिन्होंने 5-5 खिताब जीते हैं। दोस्तों, बीसीसीआई का मुख्यालय है मुंबई। और दोस्तों, इसका स्पॉन्सर था आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर था टाटा समूह। 2025 का विजेता है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु यानी आरसीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में एडीबी ने चेन्नई मेट्रो विस्तार के लिए 240 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लोन को मंजूरी दी। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन और गवर्नर हैं आर.एन. रवि। लोकसभा की सीट है 39 तमिलनाडु में, और राज्यसभा की सीट है तमिलनाडु में 18। और दोस्तों, विधानसभा की सीट है 234। भारत के शहरी और संरचना के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में एशियाई विकास बैंक एडीबी ने चेन्नई मेट्रो रेलवे नेटवर्क के विस्तार हेतु 240 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी। यह निर्णय तेजी से बढ़ती महानगरों में स्वच्छ, सुरक्षित और विश्वसनीय सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की भारत की पहल को मजबूती देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑस्कर अवार्ड 2026 में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होम बाउंड। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, नीरज घायवान की भारतीय फिल्म होम बाउंड को 98वें अकादमी अवार्ड्स ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया। यह फिल्म अब मतदान के अगले चरण में प्रवेश कर चुकी है। अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज ने इसे अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में आधिकारिक रूप से शॉर्ट लिस्ट किया गया है। दोस्तों, 15 फिल्मों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। फिल्म होम बाउंड के बारे में जानकारी। दोस्तों, होम बाउंड का निर्देशन नीरज घायवान ने किया है। फिल्म में ईशान खट्टर और विशाल जेठ मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म युवा भारत के अनुभवों को केंद्र में रखते हुए आकांक्षा, जिम्मेदारी को संवेदनशीलता से प्रस्तुत करती है। दोस्तों, नीचे फिल्म होम बाउंड के इमेज हैं। ऑस्कर अवार्ड के बारे में जानकारी। ऑस्कर अवार्ड को आधिकारिक रूप से अकादमी अवार्ड कहा जाता है। इनका आयोजन
अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज AMPS द्वारा किया जाता है। ऑस्कर अवार्ड को विश्व का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार माना जाता है। पहला ऑस्कर अवार्ड 1929 में प्रदान किया गया था। दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड 2025 के प्रमुख विजेताओं के बारे में जानकारी। सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी ऑस्कर 2025 में अनोरा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता थे एड्रियन बॉडी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री थी मिक्की मेडिसन। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक थे सीन बेकर। तो दोस्तों, ये हैं ऑस्कर 2025 के प्रमुख विजेताओं के बारे में जानकारी। और दोस्तों, ये उनकी इमेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत में पेंशनर दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 17 दिसंबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारत में प्रति वर्ष 17 दिसंबर को मनाया जाने वाला पेंशन भोगी दिवस पेंशन भोगियों के अधिकारों और गरिमा के लिए अथक संघर्ष करने वाले अग्रणी DS नकारा को श्रद्धांजलि है। यह दिन 1982 के उस ऐतिहासिक सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को याद दिलाता है जिसने सेवानिवृत्त अधिकारियों और पेंशन भोगियों के लिए समानता और न्याय की गारंटी दी थी। दोस्तों, दिसंबर माह के महत्वपूर्ण दिवस। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के साथ BSF स्थापना दिवस और दोस्तों नागालैंड दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस के साथ राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया गया। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस के साथ भारतीय नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया 4 दिसंबर को। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया गया। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के साथ अंतर्राष्ट्रीय नागरिक दिवस मनाया गया। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया। और दोस्तों, 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के साथ अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस मनाया गया। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस के साथ अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया गया। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया। और दोस्तों, 17 दिसंबर को भारत में पेंशनर्स दिवस मनाया गया। तो दोस्तों, ये रहे अब तक के दिसंबर माह के महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विजय दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 16 दिसंबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। विजय दिवस, जिसे विक्ट्री डे या विजय दिवस भी कहा जाता है, भारत और बांग्लादेश में हर वर्ष 16 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2025 में यह दिन 1971 भारत बांग्लादेश युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय की 54वीं वर्षगांठ को चिन्हित करती है। यह युद्ध दक्षिण एशिया की भू राजनीति को नया आकार देने वाला सिद्ध हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ था और बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत और किस देश ने स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के रख रखाव पर त्रिपक्षीय MOU पर हस्ताक्षर किए गए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए ब्राजील इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया है। मुद्रा है ब्राजील की ब्राजीलियन रियाल। और दोस्तों, राष्ट्रपति हैं लूला डा सिल्वा। दोस्तों, भारत और ब्राजील ने स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों की रख रखाव से संबंधित एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर कर अपने समुद्री और रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह समझौता दोनों देशों को
प्रमुख समुद्री राष्ट्रों तथा ग्लोबल साउथ की अग्रणी की आवाज़ों के रूप में उभरती साझेदारी को रेखांकित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य में किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। लोकसभा की सीट है 80, विधानसभा की सीट है 403, राज्यसभा की सीट है 31 और दोस्तों विधान परिषद की सीट है 100। राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय वृक्ष अशोक है। दोस्तों, आईआईटी रुड़की और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई योजना शुरू की जिससे किसान पर्यावरण संरक्षण के लिए खेती करते हुए कार्बन क्रेडिट कमा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में NHAI ने कहा NH45 पर भारत की पहली वन्य जीव सुरक्षित सड़क शुरू की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव। गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। लोकसभा की सीट है मध्य प्रदेश में 29, राज्यसभा की सीट है 11, विधानसभा की सीट है 230। दोस्तों, चना, सोयाबीन, लहसुन, अरहर, तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश को पहला स्थान हासिल है। हीरा, मैग्नीज, तांबा, डोलामाइट जैसे खनिजों में भी मध्य प्रदेश शीर्ष राज्य है। नेक्स्ट दोस्तों, पर्यावरण संवेदनशील और संरचना की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने मध्य प्रदेश राष्ट्रीय राजमार्ग के एक हिस्से पर भारत की पहली वन्य जीव सुरक्षित सड़क शुरू की। इस पहल का उद्देश्य पशु वाहन टक्करों को कम करना और साथ ही वन गलियारों से होकर सुचारू सड़क संपर्क सुरक्षित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने SBI के नए मैनेजिंग डायरेक्टर MD के तौर पर कार्यभार संभाला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रवि रंजन। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों केंद्र सरकार ने रवि रंजन को भारतीय स्टेट बैंक SBI का नया प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर MD नियुक्त किया। इस नियुक्ति की घोषणा 15 दिसंबर 2025 को की गई और सरकारी अधिसूचना के बाद उन्होंने औपचारिक रूप से कार्यभार संभाल लिया। दोस्तों, SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुआ। मुख्यालय मुंबई है। दोस्तों, हाल में नई नियुक्तियां, प्रतिभा सिंह को WIPO का सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। निर्मल मिंडा को एसोचैम का अध्यक्ष बनाया गया। तरुण गर्ग को हुंडई इंडिया के पहले भारतीय MD एंड CEO बने। जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53वें चीफ जस्टिस बने। जस्टिस विक्रमनाथ नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने। नीतीश कुमार बिहार के CM 10वीं बार बने। विश्वजीत सहाय रक्षा लेखा महानियंत्रक बने। रक्षित हरगवे ब्रिटानिया की MD और CEO बनी। अकी पद्मशाली सर्वोच्च न्यायालय की समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी। तो दोस्तों, ये रहे नई नियुक्तियों से संबंधित जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के बस्तर में ग्राम उत्सव में बाइसन हॉर्न मारिया नृत्य का प्रदर्शन किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय और राज्यपाल हैं रमन डेका। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के जुड़ियापारा में एक ग्राम उत्सव के दौरान बाइसन हॉर्न मारिया नृत्य का प्रदर्शन किया गया। यह नृत्य पारंपरिक रूप से मड़िया, मारिया, गौर मारिया जनजाति द्वारा किया जाता है। दोस्तों, हाल में महत्वपूर्ण महोत्सवों के बारे में जानकारी। न्यूकुलम योलो उत्सव अरुणाचल प्रदेश में नीशी जनजाति द्वारा मनाया गया। अली ए लिंगो उत्सव असम के मिसिंग जनजाति द्वारा मनाया जाता है। रक्षा मंत्रालय ने सौर वेदनम उत्सव का आयोजन बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के
मोतिहारी शहर में किया। सूफी महोत्सव जहाने ए खुशरो 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। हैरत उत्सव जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। चापचार कूट महोत्सव मिजोरम में चापचार कूट महोत्सव मिजोरम में आयोजित हुआ। शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 गुजरात के गांधीनगर में आयोजित हुआ। होला मोहल्ला त्यौहार पंजाब में मनाया गया। अट्टुकल पोंगल महोत्सव केरल में मनाया गया। दोस्तों ये 10 दिन का महोत्सव था। पोंगल उत्सव तमिलनाडु में 4 दिन के लिए मनाया गया। तो दोस्तों ये रहे महोत्सवों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी साईं जादव। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA से ट्रेनिंग पूरी करने वाली पहली महिला अधिकारी साईं जादव बनी, जिन्होंने हाल में यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की और प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन प्राप्त किया। दोस्तों जिससे IMA यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी के 93 साल के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से किस रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मियाना रेलवे स्टेशन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। गुना मध्य प्रदेश के मियाना रेलवे स्टेशन को ऊर्जा बचत की अपनी उत्कृष्ट पल के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर पर परिवहन श्रेणी रेलवे स्टेशन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली इकाई के रूप में नियमों को मान्यता देने के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। दोस्तों नवीनतम पुरस्कारों के बारे में जानकारी। 56वां होंडा पुरस्कार 2025 डॉक्टर केनिचा ईगा को 56वां IFFI में स्किन ऑफ यूथ को गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला। 56वां IFFI में फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट रजनीकांत को मिला। 2025 का डॉक्टर पॉलिस मार गैरियोरियस पुरस्कार डॉक्टर टेली थॉमस को प्राप्त हुआ। 2025 विश्व एथलेटिक पुरस्कार के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी आर्मंड डुप्लांटिस और मैगलागिन लेवरेव को मिला। 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार इंटरनेशनल यूनियन फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को मिला। आर्चरी प्रीमियर लीग को इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 उभरता हुआ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर मिला। इंडियन ऑफ द ईयर 2025 के आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट श्रेणी से सम्मानित हुए जय शाह। तो दोस्तों ये रहे नवीनतम पुरस्कार 2025 के बारे में जानकारी। प्रश्नों का चयन और पीसी सर की लगातार मेहनत और बेहतर जानकारी निश्चित तौर से आप लोगों को पसंद आ रही होगी। आप कम से कम 5 साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। मेरा प्रयास हमेशा जारी रहेगा, बेहतर से बेहतर करने का मेरा प्रयास है और अपडेटेड जानकारी, संपूर्ण जानकारी और रिकॉर्डों से मैं आप लोगों को अपडेट करता हूं। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।